प्रोफेसर अंशु जोशी जी, हमें समझाइए कि ट्रंप के खिलाफ ये जो हम कल तक तस्वीरें देखेंगे जहां पर एक तरफ शी जिनपिंग होंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे और साथ में पुतिन खड़े हुए होंगे, बिल्कुल। तो क्या जो ट्रंप टैरिफ 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 चिल्ला रहे हैं, इसका काउंटर पार्ट मिल जाएगा? सबसे पहले तो इसके काउंटर पार्ट को बताऊं मैं, जिसके लिए हमें रशिया और चाइना की भी मैं कहूँगी कि अभी हम उसको परे रख दें और ये बताऊं कि कल जापान में अपने उद्बोधन में हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के माध्यम से किस तरह से भारत की अर्थव्यवस्था को विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई रेजिलिएंट अर्थव्यवस्था बनाया है। और उसका प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या का हमारे सामने उदाहरण आ गया। पहली तिमाही की रिकॉर्ड ग्रोथ रेट 7.8% पे हमने रिकॉर्ड की है और 6.5% की ग्रोथ रेट के साथ $700 बिलियन के फॉरेक्स रिजर्व के साथ हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं अपनी बात रखूं इसके पहले यहाँ उपस्थित सभी ऑडियंसेस से चाहती हूँ, ये एक बहुत बड़ा ये एक अचीवमेंट है जो इस ट्रंप और टैरिफ के विवाद के बीच हमने करके दिखाया है। इसलिए हमें अपने देश के लिए और अपने आप के लिए ताली बजानी चाहिए। तो भारत माता की जय। अब मैं पेनाज आपके जवाब पर आती हूँ। कल निश्चित तौर पर पूरी दुनिया की आंखें एससीओ समिट पर होने वाली है, क्योंकि जब हम इस शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन को देखते हैं तो हमेशा एक एंटी वेस्टर्न ब्लॉक के रूप में इसे जाना जाता है। हालांकि भारत पहले अपनी नॉन अलाइंड और अब अपनी ऑल अलाइंड पॉलिसीज की वजह से हमेशा से माइटी वेस्टर्न नेशंस के ब्लॉक्स का भी हिस्सा रहा है, जैसे कि G20, और इधर ब्रिक्स और एससीओ का भी हिस्सा है। अब जिस तरह का टैरिफ का विवाद चल रहा है, जिस तरह से ट्रंप लगातार एंटी इंडिया स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, तो उसमें हमको पुतिन की तरफ से जिस तरह के मैसेजेस मिल रहे हैं कूटनीतिक की, जैसे अलास्का मीट के बाद उन्होंने सबसे पहले हमारे प्रधानमंत्री को फोन किया, इसके पहले भी उन्होंने फोन किया था। तो एक जो यहां पर बाइंडर का काम या जो एक ब्रिज का काम है वो रशिया करता हुआ दिख रहा है, क्योंकि पुतिन चाहते हैं RIC यानी रशिया इंडिया चाइना फ्रेमवर्क को मजबूत करना, ताकि जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने कल जापान के अपने उद्बोधन में कहा कि एशियन सेंचुरी फॉर स्टेबिलिटी की वापसी हो सके। तो यदि हम इस दृश्य से देखें तो निश्चित तौर पर कल शी होंगे, कल हमारे माननीय प्रधानमंत्री होंगे और पुतिन होंगे। साइडलाइंस पर बायलैटरल टॉक्स भी होंगी और एससीओ के मंच के माध्यम से जो एक सांगठनिक उद्देश्य है एससीओ का, उस एजेंडा आइटम्स को लेकर के बातचीत होगी। यहां आपको यह बताना चाहती हूं कि हम चीन की ओर बढ़ रहे हैं, तो हम इस तरह से देख रहे हैं कि हमें अपने मार्केट को डाइवर्सिफाई करने के लिए चीन के साथ हमारे बजट में एक डेफिसिट है, तो हम अपने एक्सपोर्ट्स चीन को कैसे बढ़ा सकते हैं, इसको लेकर के हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। और हम रशिया को भी या दूसरे जापान जैसे देशों को आउटरीच के तहत शामिल कर रहे हैं, ताकि यहां जो टैरिफ लगने की वजह से हमारे ऊपर थोड़ा बहुत इंपैक्ट पड़ रहा है उसको हम नलीफाई कर सकें, उसको हम दूसरे देशों के साथ में आउटरीच करके, जिनके साथ हमारे PTAs हैं, FTAs हैं, जिनके साथ हमारे सेपा है, जो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक प्रोग्रेस अग्रीमेंट है, वो हमारा जापान के साथ है उदाहरण स्वरूप। तो हम यहां आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आपको यह बताना चाहती हूं पिनाज जी कि यदि हम चीन की ओर देखें तो चीन इस वक्त पाकिस्तान के एंगल से भारत की तरफ आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है। जो इतना वार्म वेलकम हमारे प्रधानमंत्री को मिला है, सब इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि भारत क्यों चीन से मित्रता करने जा रहा है। देखिए, अ नोन एनिमी इज ऑलवेज बेटर देन एन अननोन फ्रेंड। तो हम जानते हैं कि चीन की क्या सीमाएं हैं, क्या अभिलाषाएं हैं, क्या आकांक्षाएं, हमारे साथ क्या टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं, और लेकिन हमारा ट्रेडिंग पार्टनर भी है, हम ये भी जानते हैं। तो चीन पाकिस्तान की दृष्टि से जहां देख रहा है कि अमेरिका लगातार पाकिस्तान में अपनी प्रेजेंस को बढ़ाता चला जा रहा है, और चीन अभी पाकिस्तान में सबसे बड़ा निवेशक देश है, जो उसका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, उसका जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसको डेवलप करने के नाम पर ग्वादर में बैठा हुआ है चीन, और पाकिस्तान के टोटल FDI का 49% जो है वो चाइना से आता है। लेकिन अब चाइना भी शॉक्ड है। चाइना ये देख रहा है कि इधर से ट्रंप तो गलबहियां कर रहे हैं, लेकिन इधर से आसिफ मुनीर भी ट्रंप की कितनी अनुशंसाएं कर रहे हैं, नोबेल पीस प्राइज के लिए उनका नाम सुझा रहे हैं। तो यदि यहां पर चीन एग्जिट करने की कोशिश करता है पाकिस्तान से, तो पिनाज फिर चीन के पास क्या ऑप्शन बचता है? इसलिए मैं लगातार कह रही हूं कि यह समय जो है ये ग्लोबल और रीजनल जियोपॉलिटिकल रीअलाइनमेंट का समय है। लॉबीज और ब्लॉक्स जो हैं वो रीअलाइन हो रहे हैं। तो चाइना अगर पाकिस्तान से कल को एग्जिट करता है तो फिर चाइना के पास भी क्या ऑप्शन बचता है? चाइना ये बहुत अच्छी तरह से सेंस कर पा रहा है, समझ पा रहा है, इसीलिए भारत को वेलकम कर रहा है। क्योंकि अभी तक की क्या स्थिति थी? अभी तक की स्थिति यह थी
कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में, हिंद महासागर क्षेत्र में वैश्विक अर्थव्यवस्था की जो कंपटीशन है, वहां अमेरिका भारत को सहयोगी बनाकर चीन को कंटेन करने का प्रयास कर रहा था। लेकिन अब अमेरिका चीन के लिए भी डेट्रीमेंटल रहा ही है और साबित हो रहा है, और भारत के लिए भी डेट्रीमेंटल स्टेटमेंट्स और पॉलिसीज लेकर के आ रहा है। तो अब यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हमको फिर चीन और भारत दोनों के पास एक सेम रीजन दिखाई पड़ता है कि वो क्यों साथ में आए, और फिर रशिया एज ए मीडिएटर यहां पे है ही।